तो कैसी है पब्लिक, मैं आपका दोस्त तनहोस विभू का फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल विभू टॉक्स में। आज मैं क्या हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में, लाइक ऐसे फैक्ट्स जिसको लेके लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपायर दवाई खानी चाहिए या एक्सपायर दवाई खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और तो और हम बात करने वाले हैं कि क्या जहर भी एक्सपायर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक पे। तो जानते हैं इन दोनों टॉपिक के पीछे का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी कभी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं और हमारे घर में जो मेडिसिन पड़ी होती हैं हम उन्हें खा लेते हैं। हम ये भी चेक नहीं करते कि वो मेडिसिन एक्चुअली एक्सपायर हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं कि वो एक्सपायर्ड हो गई है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेडिसिन एक्चुअली है क्या। तो मेडिसिन इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरियस केमिकल। मतलब ये कि मेडिसिन जो होती है, दवा जो होती है, वो बहुत सारे केमिकल का एक कलेक्शन होता है। अब जो वो केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और उनको दिए गए इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो वही काम करते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आपके रोग से लड़ते हैं और आपको ठीक करते हैं। तो ऐसे में जो वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी एक पोटेंसी होती है। अब आप पूछेंगे पोटेंसी मतलब ये कि उनके काम करने की भी एक एज, एक लाइफ होती है। वो एक दिए गए ड्यूरेशन तक ही काम करते हैं और उसके बाद उन मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल्स की जो पावर है या जो उनके काम करने की इफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जब भी कोई मेडिकल कंपनी कोई मेडिसिन बनाती है तो वो उस पोटेंसी को चेक करती है। वो मेनली वो चेक करती है कि ये पोटेंसी जो है उस केमिकल की वो कितने ड्यूरेशन तक की है, कितने दिनों की है, और इस हिसाब से वो दवाई बनती है। एक निश्चित टाइम के बाद जब पोटेंसी खत्म हो जाती है केमिकल की तो दवाई भी एक्सपायर हो जाती है, यानी दवाई की भी पावर कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो अब बात आती है कि भैया एक्सपायर दवा खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी दवाई या कोई भी केमिकल या कोई भी मेडिसिन जो होती है वो इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी डालती है। तो अगर कोई आप ऐसी दवाई खा रहे हो जो एक्सपायर हो चुकी है तो ऐसे में जो केमिकल की पोटेंसी है, यानी वो मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंसी है वो अपना 100% नहीं दे पाएगी। वो एक्सपायर होने के बाद इतनी इफिशिएंट नहीं रह पाएगी। मतलब मान लीजिए आपने कोई एक्सपायर्ड दवाई खाई, उसकी पोटेंसी ओनली ऑन 20% रह गई, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो 20% हुआ, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो 100% हुआ। ऐसे में क्या है कि वो आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट डालेगी और उसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, हो सकता है आपकी बॉडी में दाने निकल आए, और भी कुछ भी हो सकता है। और तो और कुछ तो ऐसे हार्ड दवाइयाँ होती हैं, ऐसी हार्ड केमिकल्स होते हैं जिनको एक्सपायर होने के खाने के बाद वो टॉक्सिक की तरह काम करती हैं, लाइक जहर की तरह काम करती हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयों को अगर खाया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वो मॉलिक्यूल, केमिकल इतने ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दवाएं जहरीली नहीं होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स जहरीले नहीं होते हैं। रीजन ये होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को बांधने के लिए, मतलब उनका बॉन्ड बनाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। जी हाँ, प्रिजर्वेटिव्स का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद वो प्रिजर्वेटिव जिससे वो बॉन्ड से बंधा होता है केमिकल, वो बॉन्ड ढीला होने लगता है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपने कोई एक्सपायर्ड दवा खाई, दवा को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो XYZ असर करे, लेकिन क्योंकि उसके प्रिजर्वेटिव एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बॉन्ड ढीले हो चुके हैं, ऐसे में वो जो दवा आप खाते हैं उसका असर होता है YZX, यानी उसका उलट-पलट असर होता है, जिसके कारण से वो दवा अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और रिएक्ट करती है। इसी कारण से हमें कभी भी एक्सपायर्ड दवा नहीं खानी चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो रेगुलर दवाइयां, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की दवाइयां होती हैं, उनका जो कंपनी है वो उसकी एक्सपायरिंग टाइम से पहले ही एक्सपायरी डेट डाल देती है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई वो छोटी मोटी दवाइयां एक्सपायरिंग के बाद भी खा ले तो उनको कोई साइड इफेक्ट ना। इवन हमें एक्सपायरी डेट से पहले ही दवा को खाना चाहिए, एक्सपायरी डेट पर दवा हमें नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं अपने दूसरे फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 2। अब एक्सपायरी की बात तो चल ही रही है, जब दवाएं एक्सपायर हो सकती हैं, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपायर नहीं होती, सभी चीज एक्सपायर होती है, यहां तक कि इंसान भी एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो जहर होता है क्या वो भी एक्सपायर हो जाता है। तो जहर की एक्सपायरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जहर के भी 2 टाइप होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहर 2 प्रकार का होता है। तो पहले प्रकार का जहर वो जहर होता है जो कि हमें जानवरों से या लिविंग बीइंग से मिलता है। मतलब वो जहर जो उनकी बॉडी से निकलता है, वो उनकी बॉडी से निकला वो प्रोटीन होता है, वो कहलाता है वेनम।
जैसे मान लिया सांप से निकला हुआ जहर, ये कहलाएगा वेनम। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो दूसरे लिविंग बीइंग के लिए जहर की तरह काम करता है और उससे उनकी मौत भी हो सकती है। दूसरे टाइप का जो जहर होता है वो होता है केमिकल जहर, मतलब जो लेबोरेटरीज में बनता है, जो साइंटिफिकली बनाया जाता है, वो जहर होता है, उसको कहते हैं पॉइजन। ये दो प्रकार के जहर होते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों जहर एक्सपायर होते हैं? तो जी हाँ, ये दोनों जहर एक्सपायर होते हैं। अब बात ये आती है कि भाई अगर ये एक्सपायर होते हैं तो एक्सपायर होने के बाद क्या इनका जहर कम हो जाता है? मतलब ऑब्वियसली एक्सपायर हो गए हैं तो क्या इनकी म्याद, इनकी अवधि खत्म हो गई? अब क्या ये जहरीले नहीं होंगे? क्या इनसे अब इंसान नहीं मरेगा? या फिर क्या ये एक्सपायर होने के बाद ज्यादा जहरीले हो जाते हैं? तो आंसर ये है कि भाई ये एक्सपायर होने के बाद और ज्यादा जहरीले हो जाते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? तो जब एक चीज देखिए कि जब दवाइयों की बात कर रहे थे, जब दवाइयां एक्सपायर होने के बाद टॉक्सिक बन जाती हैं, जहर का काम करती है, तो ऐसे में जो जहर है अगर वो एक्सपायर होगा तो जाहिर सी बात है दवा तो नहीं बन जाएगा ना। जब दवा एक्सपायर होकर जहर बन रही है तो जहर एक्सपायर होकर दवा तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है वो जहर ही बनेगा और ज्यादा घातक जहर बनेगा। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जहर एक्सपायर होके ज्यादा ही जहरीला होगा। जाहिर सी बात है बुराई के साथ बुराई मिलके ज्यादा बुराई बनाती है, अच्छाई नहीं बनाती। काले के साथ मिलके काला कलर और ज्यादा काला बनाएगा, यानी काला इंटू 100 बनाएगा। इसी तरीके से जहर जब एक्सपायर हो जाएगा, जहर इंटू 100 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, जब जहर एक्सपायर होगा तो वो कम जहरीला नहीं होगा बल्कि वो बहुत ज्यादा जहरीला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये दो टॉपिक थे मैंने जो कवर किए। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं और लाइक जरूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब तो जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।